कि नमोकार मंत्र से पाप नष्ट नहीं होते, किंतु नमोकार मंत्र पढ़ते समय मन में पाप नहीं रहता। ठीक है ना, बात जम रही है। लेकिन ये कुतर्क है, ये और सुन लो। ये कुतर्क है, क्योंकि मन में पाप नहीं आना, इसको पापों का नाश नहीं कहते। नाश किसको कहते हैं? जो चीज मौजूद हो वो नष्ट हो जाए तो उसका नाम है नाश। पाप न आना ये क्या है? ये नाश है क्या? नहीं है। तो नाश की परिभाषा ही गलत हो गई वहां, कि मन में पाप नहीं आता नमोकार मंत्र पढ़ते समय, यही पापों का नाश है। ऐसा नहीं है। नमोकार मंत्र पढ़ने से जो मौजूद पाप है वो नष्ट होते हैं, ये उसका तात्पर्य है। और इसका समाधान सीधा सीधा ये, वो जो दृष्टांत दिया ना उनने, कि जैसे सुकौशल स्वामी को शेरनी खा रही है, पाप का उदय है उनका, उनके पाप नष्ट नहीं हुए, तो अपन नमस्कार करने वालों के पाप कहां से नष्ट हो जाएंगे? तो ऐसी बात नहीं है। पाप नष्ट होने का कारण वो नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि अपन जिसको नमस्कार कर रहे हैं उनके पाप नष्ट हुए हों। शर्त यह है कि वो परमेष्ठी होना चाहिए जिनको अपन नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार अपना भक्ति के साथ होना चाहिए। पाप उनसे नष्ट नहीं होंगे, अपनी भक्ति से नष्ट होंगे। आया समझ में? अपने भावों से पाप नष्ट होते हैं या फिर उनसे दूसरे किसी पदार्थ से नष्ट होते हैं? तो फिर था कि नहीं कुतर्क? बिल्कुल कुतर्क था वो। सच्चाई तो यह है कि पाप अपने भावों से नष्ट होते हैं। अपन जो पंच नमस्कार का भाव करते हैं वो पापों को नष्ट करने में कारण होता है। और अपने कर्म के उदय से अपने जीवन में बहुत सारे अनिष्ट निमित्त मिलते हैं। वो कर्म भी अपन ने अपने भावों से बांधे हैं। जैसे अभी जो आवाज आई थी ना बीच में मशीन की, वो भी कर्म का उदय था अपने। अभी शांत हो गई तो अभी एक और कर्म का उदय चल रहा है। तो क्या मतलब हुआ? फिर इसके लिए एक दृष्टांत अपन अपनी तरफ से देते हैं कि जैसे एक कांच है, कॉन्वेक्स लेंस, देखा आपने? जिसके नीचे कुछ कागज के टुकड़े या कुछ रखो और फिर धूप में ऐसे फोकस कर दो तो वो जल जाता है। तो फिर अब इसमें ये प्रश्न हम भी कर सकते हैं कि जब लेंस नहीं जला तो उसके नीचे की चीज कैसे जल सकती है? अब आप कहोगे कि भाई मैंने देखा है जलते हुए, तुमने देखा है, हम नहीं मानेंगे। हमारा तो तर्क क्या है कि जो खुद नहीं जलता वो दूसरे को कैसे जला सकता है? अब बोलो क्या जवाब है? तो कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता। कुतर्कों के लिए क्या होता है कि दूसरे को तर्क देने पड़ते हैं, तो फिर उसकी अकल ठिकाने आती है। तो जिस प्रकार लेंस स्वयं न जलते हुए भी जलाने की ताकत रखती है, उसी प्रकार साधु के पाप स्वयं नष्ट नहीं हुए, लेकिन नमस्कार करने वाले के पापों को नष्ट करने में वो निमित्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके निमित्त से नमस्कार करने वाले की भक्ति फोकस हो जाती है। समझे आप? जैसे कांच के निमित्त से सूर्य की किरणें फोकस होकर वो नीचे की पत्तियों को और लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार साधु के निमित्त से भक्ति करने वाले की भक्ति फोकस हो जाती है। नमो लोहे सब श्रवण बोलने से वो जो किरणें होती है ना, वो पूरी पापों के ऊपर पड़ती है और सब पावपणा सणो। आया समझ? तो ऐसे पाप नष्ट होते हैं। पाप अपने भावों से ही नष्ट होते हैं, लेकिन आलंबन परमेष्ठियों का होता है। तो इस प्रकार का गणित होता है। जैन शासन का गणित जो है, जिसने अध्ययन किया है उसको कोई घुमा नहीं सकता। और जो अंगूठा छाप है उसको अभी आकर के कोई कुछ बोलेगा, वाह, ऐसे एकदम खुशी से वो उसको स्वीकार करने लगा, और 2 दिन बाद आकर के कोई कुछ और दूसरी उल्टी बात पढ़ा के चले जाएगा, तो फिर उसको भी सत्य है सरकार। तो ये मॉब मेंटालिटी, यानी अनपढ़ जनता, अंगूठा छाप क्या है कि जिसने स्वाध्याय नहीं किया वो देव शास्त्र गुरु के या धर्म के क्षेत्र में अंगूठा छापी है, अथवा जिसने गुरुओं के उपदेश नहीं सुने वो भी बिल्कुल इलिटरेट है, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इस बात को अंदर से समझने वाला जो सत्य का पारखी होता है उसको कोई बहका नहीं सकता। बहकाया उसी को जाता है
जो बहकने लायक होता है, और किसी को नहीं बहकाया जा सकता। मैना सुंदरी को विश्वास था। गंधोदक के बारे में भी फिर हमने 2 गाथाएं सुनाई थी उस समय, प्राकृत भाषा में, लगभग 7वीं शताब्दी की वो 2 गाथाएं थी। सडिय कर चरण नह मुह, निबुड्ड नासा विवन्न लायन्ना, कुट्ठ महारोगानल, फुलिंग निदड्ड सौवंगा, तेतुह चलना राहण, सलिलंजलि सेय वड्डिय छाया, वणदव दड्ढा गिरिपा, यवव्व पत्ता पुणो लच्छिम। जंगल में गर्मी के समय जब आग लग जाती है तो पूरा काला 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 काला, पूरा जंगल काला काला दिखाई देता है जल जाने के बाद। लेकिन फिर जब बरसात गिरती है, चूंकि जड़ नष्ट नहीं होती वृक्ष की, तो नए अंकुर फिर निकल आते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद वापस हरियाली हो जाती है। बस इसी प्रकार तुह चलना राहण, सलिल अंजलि से वड्डी अच्छाया। हे भगवान, हे पार्श्व प्रभु, आपके चरणों की आराधना से संबंध रखने वाले उस सलिल अर्थात गंधोदक की अंजलि, अंजलि मतलब ये एक अंजलि भर करके उस गंधोदक से सेय सिंचन करने पर, वड्डी छाया जिनकी छटा शोभा वृद्धि को प्राप्त हो गई है, वे पुणो लक्ष्म पत्ता वापस अपनी पूरी सुंदरता को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे लोग हैं वो? तो बोले सड़िय कर चरण नह मुह, जिनके कर यानी हाथ, चरण यानी पैर, नह यानी नाखून और मुंह यानी मुंह, और निबुड्ड नासा, कोड़ के कारण उनकी नासिका जो है एकदम अंदर धस गई है। कभी देखा आपने कोड़ी को? नाक की क्या अवस्था होती है, नासिका अंदर चली गई, धस गई है। और विवन्न लायन्ना, उनके शरीर पर कहीं भी चमक नहीं है। कुछ भी लेप लगा लो, तेल लगाओ तो भी शरीर नहीं चमकता, इतनी बुरी हालत है। और कुष्ठ महारोग आनल, कुष्ठ रूपी जो महारोग है, 18 प्रकार के महारोग होते हैं आयुर्वेद में, उसमें कुष्ठ भी एक महारोग है। कुष्ठ की भी कई श्रेणियां हैं, कई प्रकार की जातियां होती है कुष्ठ की। कोड़ भी कई प्रकार का, गलित कुष्ठ, उदुम्बर कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ वगैरह। तो उस कुष्ठ रूपी महारोग से, कुष्ठ महारोग रूपी अग्नि से जो चिंगारियां उछती है, उससे निदड्ड सवंगा, जिनका सर्वांग निर्दग्ध हो गया है, जल गया है। जैसे चिंगारियां ऐसे पड़ जाए तो पूरा शरीर एकदम कैसा हो जाता है, जला जला सा। अभी हम लोग यहां से निकल रहे थे तो एक लड़के के चेहरे पर कुछ ऐसे निशान थे। हमने बोला कि ये फटाके से जला होगा, पक्की बात, क्योंकि यहां पर कैसे क्या हो गया, ये जलने के निशान यहां पर कैसे आ गए, निश्चित। पिछले साल भी एक बालक जला था फटाकों से। तो जब फटाके से जलने पर यह दशा होती, कोड़ की चिंगारियां जिसके सारे शरीर पर पड़ी हो तो उसकी क्या दशा होती होगी। लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में ये शुरू वाले उपद्रव में लिखा है कि ये कोड़ का उपद्रव भी भगवान की गंधोदक की एक अंजलि सिंचन से समाप्त हो जाता है। सलिल अंजलि से वड्डी छाया, वणदव दड्डा गिरिपाय वव पत्ता पुणोलक्ष्य, वापस वो अपनी सुंदरता को प्राप्त कर लेते हैं। अब बताइए, यदि गंधोदक ऐसा ही साधारण मामूली पानी या कुछ होता तो फिर आचार्य मानतुंग स्वामी पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में उनके चरणों के जल की महिमा क्यों बखान करते। सागर में एक व्यक्ति को यहां छाती पर सफेद दाग हो गया, तो उसने बहुत दिनों तक कुछ किया और उसके बाद पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी के पास आकर के उसने ऐसे शर्ट खोल करके पूछा कि पंडित जी यहां कुछ दिख रहा है। पंडित जी ने खूब गौर से देखा उसकी छाती की तरफ, बोले कि कुछ तो नहीं है। तो बोले पंडित जी अभी थोड़े दिनों पहले यहां पर एक सफेद दाग था। अच्छा, कौन से डॉक्टर का इलाज करा? बोले त्रिलोकीनाथ, जिनेंद्र भगवान। कैसा इलाज? तो बोले उनके अभिषेक का जो गंधोदक होता था
सवेरे 10 बजे जब सब लोग मंदिर से पूजा करके लौट जाते थे, मैं चुपचाप जाकर के वो गंधोदक यहां लगा लेता था। कई लोग बोलते हैं ना कि गंधोदक ताजा हो तो असर करता है, पुराना हो जाए, घंटे 2-3 घंटे पुराना हो जाए तो फिर क्या वो सब डीआयोनाइज हो जाता है बोले। आजकल बड़े वैज्ञानिक लोग हैं ना उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग हाथ डाल देते ना तो उसकी एनर्जी नहीं। गंधोदक का श्लोक पढ़ना जरा, क्या है? निर्मलम, एक एक शब्द का अर्थ अपन सुनते जाओ। निर्मलम का अर्थ जो अपने आप में निर्मल है, और दूसरा शब्द क्या है? निर्मलीकरणम। निर्मलीकरणम का अर्थ क्या होता है? कि उसको मलिन नहीं किया जा सकता, उसके द्वारा दूसरे को निर्मल किया जा सकता है। आया समझ में? निर्मल यानी वो स्वयं निर्मल है। और निर्मलीकरणम का अर्थ क्या होता है? अनिर्मलम निर्मलम यथा स्यात् करोति तत् निर्मलीकरणम। व्याकरण के अनुसार ये उसका रूप बनेगा कि जो अनिर्मल है उसको निर्मल कर दे, उसको कहते हैं निर्मलीकरणम। अब बताइए, वो गंधोदक अशुद्ध हो जाता है या फिर जिन्होंने उसका स्पर्श किया है वो शुद्ध हो जाते हैं? अब जिसकी श्रद्धा ही अशुद्ध है उसको तो दुनिया में कोई शक्ति शुद्ध नहीं कर सकती। जिसको गंधोदक के प्रति श्रद्धा ही नहीं है उसकी तो बात ही छोड़ो, उसका तो चैप्टर ही नहीं है यहां पर। तो निर्मलीकरणम और पवित्रम, वो पवित्र है। पवित्र कैसे है? क्योंकि मंत्रों के साथ जो अभिषेक किया गया है वो अब साधारण कोई भी पदार्थ नहीं है, वो मंत्रित है, मंत्रों से पवित्रित है। और पाप नाशनम, पापों को नष्ट करने वाला है। देखो, इन शब्दों पर अगर अपन ये समझो कि भाई ये सब चीजें जैन धर्म में हम नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे तो यार तुम कौन से मैजिस्ट्रेट बैठे हो कि तुम्हारे नहीं मानने से क्या धर्म बदल जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या है कि अपनी एकांत धारणा के कारण अपन कुछ भी करते रहो, लेकिन जो सत्य है उसको नकारा नहीं जा सकता। अब कोई कहे कि भाई मैं नहीं मान सकता कि वो कोयल है, वो तो कौवा ही है, मेरे को तो कौवा दिख रहा है। अरे भाई, तुम्हें दिख रहा है, तुम चश्मा लगाओ या फिर चेक कराओ आंख, वहां जाकर देखो। कभी भी कोई कोयल को कौवा समझ ले, कोयल कौवा नहीं बनती, कोयल कोयल ही रहती है। इसी प्रकार गंधोदक को और कोई साधारण पानी समझ ले तो वो पानी नहीं बनता, वो तो गंधोदक ही रहता है। और वो गंधोदक पवित्र क्यों है? एक तो मंत्रों से पवित्र है, और दूसरा यदि मध्यलोक संबंधी किसी प्रतिमा का यहां मनुष्य लोक से अभिषेक करके गंधोदक प्राप्त किया है तो मनुष्य लोक में रजकणों का वातावरण में अस्तित्व है। देवलोक में नहीं है रजकण। नंदीश्वर द्वीप में धूल नहीं उड़ती। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रतिमा को सफाई करने के लिए अभिषेक करना जरूरी है, उससे प्रतिमा साफ सुथरी रहती है, अच्छा दर्शन करने में मन लगता है। बोले अरे वाह, मैंने तुम्हारा मन लगाने के लिए प्रतिमा की धूल साफ करने को अभिषेक होता है, ऐसा तुम्हारी धारणा है। लेकिन फिर नंदीश्वर द्वीप में क्यों करते हैं अभिषेक? वहां तो 6 घंटे तक के इंद्र पूजा करता है, अभिषेक करता है। और देवलोक में, स्वर्गों के विमानों में, जहां वहां तो धूल नाम की चीजें, पूरे फर्श रत्नों के हैं। यहां तो मार्बल के और ग्रेनाइट के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वहां पूरे क्या है, रत्नों के फर्श है। वहां कभी धूल उड़ती नहीं। फिर काय को करते हैं अभिषेक भगवान का? और अभिषेक करते हैं या नहीं, इसको देखो आप पूरे शास्त्रों में, तो पता चलेगा कि भाई हमसे ज्यादा पुराने और हमसे ज्यादा बुद्धिमान आचार्यों ने ये सारा उल्लेख किया है। फिर अगर तुम्हें नहीं मानना तो फिर तुम अपना नया धर्म बनाओ। फिर अपने आप को जैन धर्म, आप ये भी अभिमान करते हो कि मैं बिल्कुल शुद्ध जैन धर्म को मानने वाला हूं, और दूसरी बात फिर जैन धर्म को, जैन शास्त्रों को मानने को तैयार नहीं होते। तो नहीं, इतना खींचातानी नहीं। देखो, वहां पर देवता लोग भी अभिषेक करते हैं, और उस गंधोदक को वो भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और यहां तक के बताया कि जन्माभिषेक के समय तो वर्धमान चरित्र देख लो, पार्श्वनाथ पुराण देख लो, आदि पुराण देख लो, इसी ग्रंथ में जो जन्माभिषेक का वर्णन है, इसमें देवता लोग इतने उल्लसित हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं उस अभिषेक के उत्सव में, कि जब वो जल धाराएं बहती है झरनों के समान, तब फिर वो गंधोदक को लेकर के सब देवता एक दूसरे के ऊपर भी सिंचन करते हैं।
तो मैना सुंदरी ने गंधोदक का सिंचन किया। गंधोदक की इतनी बात बताना आवश्यक थी आपके लिए, क्योंकि जब तक अंदर जगह ना हो तब तक कहां रखे सामान कोई अच्छा कीमती सामान रखना हो तो उसके लिए कोई स्थान चाहिए ना। तो स्थान बनाने के लिए हमने इतना एक आनुषंगिक व्याख्यान यहां पर बीच में दे दिया। तो जब मैना सुंदरी ने गंधोदक का छिड़काव किया, जैसे जैसे दिन निकलते गए वो थोड़ा थोड़ा ऐसे छिड़क देती थी और सबके ऊपर छिड़कती थी। और छिड़कते छिड़कते श्रीपाल चरित्र में आचार्य सकल कीर्ति स्वामी ने श्लोक लिखा है कि जैसे जैसे अष्टान्निका पर्व के दिन आगे बढ़ते गए और ज्यों ज्यों उस सती ने अपने पति के साथ 700 वीरों के उस कुष्ठ पीड़ित शरीरों पर गंधोदक का छिड़काव किया, वह श्रीपाल 8 दिन पूर्ण होने पर अष्टान्निका पर्व के अंत में कामदेव के समान स्वर्णमय आभा के शरीर को धारण करने वाला जगमगा उठा। कुष्ठ व्याधि समाप्त हो गई, वो सब ठीक हो गया। इसके बाद मैना सुंदरी ने चैन की सांस ली कि देखो बरसों की सेवा के बाद आज भगवान की चरण रज से ये रोग ठीक हुआ। सारे लेप, सारे उपटन, सारे औषध व्यर्थ हो गए। वह बीमारी भगवान की चरण रज से चली गई। गंधोदक में यहां मध्यलोक का सौभाग्य मनुष्य लोक में कि कुछ धूल के कण भगवान की प्रतिमा पर आ जाते हैं। कुछ लोग नादानीवश, अज्ञानतावश पहले ही उस धूल के कण को कपड़े से फटकार करके झड़ा देते हैं। जिस धूल के कण को ग्रहण करने वाला भक्त सौभाग्य से उस गंधोदक को माथे पर इसलिए लगाता है कि इसमें भगवान की चरण रज है, वहीं एक वो है जो धूल को पहले झड़ा करके फिर भगवान के ऊपर धारा करता है। कभी भी भगवान को वस्त्र से फटकारने का कहीं भी किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं मिलेगा आपको, देख लेना। भगवान को कभी कपड़े से फटकारा ही नहीं जा सकता। क्या उद्देश्य है आपका भगवान को फटकारने का? अपने कर्मों को फटकारो, अपने पापों को फटकारो। जो भगवान को फटकारेगा उसके पुण्य झड़ जाएंगे पूरे। भगवान को फटकारने का मतलब है अपने पुण्यों को फटकारना। कायदे से तो भगवान की शरण में आकर, और प्रक्षाल शब्द भी बड़ा अनुचित शब्द है, अपशब्द है कहना चाहिए। प्रक्षाल का अर्थ होता है धोना। आप किसको धोना चाहते हैं? प्रतिमा को, भगवान को? वो धुले धुलाए हैं, उनसे ज्यादा पवित्र कोई मिलने नहीं वाला आपको दुनिया में। भगवान का अभिषेक करके अपने पापों को धोया जाता है। भगवान का कभी प्रक्षाल कभी नहीं किया जाता, कहीं नहीं किया जाता। ये प्रक्षाल की पद्धति अभी इसी शताब्दी की देन है, पिछली शताब्दी की। प्रक्षाल शब्द कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरे ग्रंथों में कहीं देख लेना। कोई इतिहास नहीं है प्रक्षाल शब्द का। अब अगर खोज करो तो पता चलेगा कि जिनके दिमाग में वो बात भरी थी कि भगवान की सफाई होती है, तो उन्होंने प्रक्षालन प्रारंभ कर दिया। धोने लग गए वो भगवान को। धोना था अपने पापों को और धोने लगे भगवान को। इतना अनर्थ कर दिया लोगों ने। वास्तव में प्रक्षाल तो गुरु के चरणों का होता है। प्रक्षाल तो अभिषेक पीठ का होता है। प्रक्षाल कभी भगवान की प्रतिमा का होता ही नहीं है। भगवान की प्रतिमा का सदैव अभिषेक होता है, कभी किसी काल में प्रक्षाल नहीं हो सकता। अभिषेक ही होता है, क्योंकि वही विधान है, वही अनुष्ठान है। और धूल साफ करने की तो बात बिल्कुल नासमझी वाली बात है। वो धूल तो बहुत सौभाग्य से, जिनेंद्र वर्णी जी ने तो भगवान की चरण रज की गज रेखा, भगवान के चरणों की गज रेखा की रज, जो चरण रज है भगवान की, उसकी स्तुति की है कि हे रजकण, तू धन्य है कि तुझे इतना ऊंचा स्थान मिला। मेरे पास उतना पुण्य नहीं है कि मैं इतने श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर सकूं। मैं दूर खड़े होकर के प्रणाम कर रहा हूं, आप भगवान की स्तुति कर रहा हूं। हे चरण रज, तू धन्य है जो भगवान की गज रेखा में
तुझे स्थान मिला है। और उसी रज को कोई धो डाले, साफ करे, सफाई करे भगवान की प्रतिमा की, नहीं, वो पूरा अभिषेक का ही विधान है। हाँ, उसके बाद फिर जो जल कण है या फिर कोई भी द्रव्य है जिससे भी आप अभिषेक कर रहे हो, जहां पर जैसी पद्धति हो, तो प्रतिमा का क्षरण न हो या फिर प्रतिमा को किसी प्रकार के दाग न पड़े, इसलिए फिर उसके बाद कुछ जो भी सेवा है वो बाद में की जा सकती है। आ रहा है ना समझ में बात? बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो इस प्रकार मैना सुंदरी ने जो भक्ति की और जिस अभिषेक के गंधोदक का छिड़काव किया, अब इसमें फिर एक शंका और उठेगी कि छिड़काव करने पर तो गंधोदक धरती पर भी गिरेगा, और धरती पर गिरने पर जितना पुण्य कमा रहे थे उससे दुगना पाप लगेगा। क्या ये सच है या फिर ये भी किसी कुतर्क भरा वाक्य है? क्या है सच्चाई? क्या मैना सुंदरी ने जब गंधोदक छिड़का होगा तो ऐसा संभव है कि सारे ड्रॉप्स ऐसे करके, मतलब उड़ते हुए, ऐसे स्लो मोशन में अगर देखा जाए टेलीविजन, तो सारे ड्रॉप उड़ते हुए सीधे उनके जहां जहां कोड है वहीं जाकर के लगे हों? ऐसा हो सकता है क्या? कुछ हाथ के बीच से ऐसे नीचे निकल गए होंगे, कुछ ऐसे कहीं से भी धरती पर गिरे होंगे कि नहीं होंगे, इसका आपका क्या ख्याल है? तो अगर धरती पर गंधोदक की एक भी बूंद गिर जाए तो वो पुण्य है कि पाप है? बताओ। अब चिंता में पड़ गए आप लोग। क्या है? और आदि पुराण में इसमें जो वर्णन आता है कि देवताओं ने एक दूसरे के ऊपर गंधोदक से छिड़काव किया, होली खेली, इसमें ये शब्द दिया है कि देवताओं ने एक दूसरे से परस्पर फाग की। फाग मतलब फागुन महीने में जो होली होती है ना, वो। अब उस समय गंधोदक कहां कहां गया होगा? कुछ लोग बोलते हैं ना कि यहीं पर लगाना चाहिए, माथे पर, सिर पर, आंखों में लगाने से मल द्वार है आंख, महान पाप है बोले। हमें बोलते बोलते हंसी आ रही है, लेकिन सुनते समय आपका दिमाग तो चकरा ही रहा होगा। सही बात है कि आंखों पे लगाना, मल द्वार तो है ही है, 9 मल द्वार बहे घिनकारी। तो ये आंखों में लगाना पाप है कि पुण्य है? मल द्वार पर लगाना कि नहीं? ऐसे बहुत सारी उलझने कई शास्त्रों के मर्म को न समझने वालों ने पैदा कर दिए, और विधियों के रहस्य को न जानने वाले, जानते कम बोलते अधिक, ऐसे लोगों ने ये सब मुसीबतें पैदा कर दी हैं। समाज बहुत भ्रमित है। शांति धारा के बारे में भी बहुत वाद विवाद है। भगवान की प्रतिमा पर करना, यंत्र पर करना, चरणों पर करना, करना या नहीं करना, ये भी एक विवाद है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए शांति धारा, क्या जरूरत है? तो ऐसे बहुत सारे विवाद खड़े कर दिए हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि जो भी परंपरा है, परंपरा यानी जो शास्त्रोक्त परंपरा है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। अगर देवताओं ने गंधोदक छिड़का है और मैना सुंदरी ने अगर छिड़का है, तो अगर वो बूंदे नीचे भी गिर गई है तो छिड़कते समय जो भाव था उस भाव के अनुसार कर्म का बंध होगा। बूंद नीचे गिरे या श्रीपाल के ऊपर गिरे, इसका कर्मबंध से कोई संबंध नहीं है। कर्मबंध से संबंध केवल मैना सुंदरी के हृदय के भावों का है। अब आया समझ में? तो क्या ख्याल है फिर? उसके भाव कितने निर्मल थे मैना सुंदरी के। एक पहली बात तो वो सती थी। 100 कन्याएं जन्म लेती है तो उसमें से एक सती योग को लेकर के जन्म लेती है, कुंडली के हिसाब से, पत्रिका के हिसाब से। बाकी सब पुरुषार्थ करे तो फिर आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जन्म पत्रिका से, पूर्व जन्म के पुण्य से योग लेकर के जन्म लेने वाली बालिकाओं में 100 में से एक सती होती है। और मैना सुंदरी सामान्य सती नहीं, महासती थी, क्योंकि उस संकट की घड़ी में जो उनने सेवा की है वो सेवा असाधारण थी। साधारण नहीं, असाधारण।
तो वो जो गंधोदक उसने छिड़का था, क्या मैना सुंदरी ने आर्यका माता जी से नहीं सीखा होगा कि गंधोदक का कैसे इस्तेमाल करना? और अगर एक भी बूंद नीचे गिर जाए तो फिर भयंकर पाप होगा, और पाप का फल तो दुर्गति होता ही है। तो स्पष्ट सब आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मैना सुंदरी को नहीं पता था क्या? सब मालूम था, लेकिन विनय और अविनय अपने भावों से संबंध रखती है। शिखर जी के पहाड़ पर पैरों से चढ़ने वाला उस पवित्र धरती को पैर से छूता जरूर है, लेकिन उसके हृदय में वहां के कण कण के प्रति भक्ति भाव रहता है, इसलिए पैरों से उस धरती को छूते हुए भी वो पुण्य कमाता है। और एक वो व्यक्ति है जो शिखर जी जाता भी नहीं और कोई ऐसा वाक्य बोल जाता है जो मात्र पाप बंध का कारण है। पैर लगाए बिना भी पाप का बंध हो सकता है और पैर लगाने पर भी पुण्य का बंध हो सकता है। इसलिए बाह्य चेष्टा मात्र से यह निर्णय संभव नहीं कि कौन पुण्य का बंध कर रहा है और कौन पाप का बंध कर रहा है। तो गंधोदक छिड़कते समय अगर वो शरीर में कहीं भी लग जाए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सिर्फ यहीं लगना चाहिए, आंखों में नहीं लगना चाहिए, आंखें अपवित्र, आंखें मल द्वार है। तो फिर उनके लिए प्रतिप्रश्न ये है, एक विद्वान ने प्रतिप्रश्न पूछा था कि यदि आंखें मल द्वार है तो मल द्वार से भगवान के दर्शन कर सकते हैं क्या? मल द्वार से बोलो, हंसी रोको मत। मल द्वार से स्वाध्याय कर सकते हैं क्या जिनवाणी का? मल द्वार से गुरु के आहार का शोधन कर सकते हैं क्या? बताओ, गुरु को आहार दान दे रहे हैं, शोध के देंगे कि नहीं देंगे? शोधने के लिए मल द्वार का इस्तेमाल करेंगे, बताओ। तो ऐसे कुतर्कों में कोई सार नहीं है। आनंद के साथ भगवान की भक्ति करने में ही जीवन का सार है, और वो मैना सुंदरी ने किया था। अभी अपने जीवन में भक्ति का रस क्यों नहीं दिखाई देता सबके? किसी के जीवन में हो सकता है, सबके जीवन में क्यों नहीं? क्योंकि वो इन्हीं तर्क कुतर्कों में, लोगों के बहकावे में आकर के सब छोड़ बैठे हैं। जो आनंद आना चाहिए भगवान की भक्ति में, जो दर्शन के साथ ही हृदय प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, वो बात आज कहां है? भगवान को देखकर, गुरु को देखकर, अब जैसे आप अपने दुकान पर बैठे हैं और गुरु महाराज सामने से निकल गए, बैठे बैठे आपने ठोक दिया, प्रणाम हो गई, विनय, यही भक्ति है ना। पद्म पुराण में लिखा है कि ऐसा मनुष्य घोर मिथ्या दृष्टि है जो गुरु के दर्शन होने पर भी उठकर खड़ा न हो और हाथ न जोड़ ले। गुरु के दर्शन हो, आपके हाथ में फाइल हो या कुछ भी हो, लेकिन विनय किसी न किसी संकेत से प्रकट हो जाएगी। जैसे कभी एक गांव से दूसरे गांव गुरु महाराज विहार करते हुए जा रहे, सामने से कुछ माताएं पानी भर करके आ रही, सिर में पानी का घड़ा है, इधर बाजू में भी घड़े हैं, और फिर एक बच्चे को हाथ में पकड़े हुए हैं। अब वो देखती है कि सामने से गुरु महाराज आ रहे हैं, कैसे करे विनय? गुरु को तो पंचांग नमस्कार किया जाता है। अब क्या करें ऐसी परिस्थिति में? वो खड़ी हो जाती है, रास्ते से जगह छोड़ देती है, और गुरु महाराज जैसे ही निकट आते हैं तो फिर ऐसे आंख बंद कर लेती है, और गुरु महाराज उसकी बंद आंख को अगर देख ले कदाचित तो फिर ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं, क्योंकि उसका वही नमोस्तु है। उसके अंदर की भावना सिर्फ आंखों से स्पष्ट हो जाती है, और इसकी भावना कुर्सी पर बैठ करके ऐसे हाथ जोड़ रहा है, हाथ जुड़ने पर भी इसकी भावना अलग झलक रही है। तो भक्ति एक निराली वस्तु है। जब श्रीपाल बिल्कुल ठीक हो गए, तब इन्होंने वहीं उज्जैनी के पास एक आवास बनाया और वहां पर निवास करने लग गए। और बहुत समय निकल गया, लोग पहचान भी नहीं पाते थे। कुछ लोग देखते थे कि ये वही राजकुमारी है हमारी शायद। फिर कुछ लोगों को ये जानकारी थी कि भाई कुछ अनुष्ठान किया था इसने गुरु के आशीर्वाद से, और सिद्ध चक्र के एक मंत्र की भी इसने आराधना की थी। ऐसी सब दुनिया भर की बातें चलती, खूब चलती बातें। ऐसा टॉपिक निकल आए तो फिर लोगों को घंटों बैठने में बहुत मजा आता है।
तो ऐसी चर्चाएं रहती थी। अब एक दिन रानी निपुण सुंदरी उसी मंदिर आ पहुंची जहां पर श्रीपाल और मैना सुंदरी दोनों देव वंदना करके गुरु के चरणों में बैठकर कुछ गुरु के मुख से तत्व चर्चा सुन रहे थे। जैसे ही रानी निपुण सुंदरी ने देखा तो बिल्कुल क्षण मात्र में पहचान गई कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि मां बेटी को कैसे नहीं पहचानेगी, देखते ही साथ पहचान गई। लेकिन श्रीपाल को नहीं पहचान सकी। तो श्रीपाल को नहीं पहचान सकी तो एकदम उसका हृदय कांप गया कि मेरी धर्म संस्कारित पुत्री आज किसके साथ बैठी है। एकदम अंदर शंका कुशंकाओं का तूफान उमड़ पड़ा। और फिर आगे क्या हुआ, आगे देखा जाए। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा, चार शरण अग हरण जगत में, और न शरणाहितकारी, जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। ओम शांति। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको
मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।